BJP is speaking with this regard. Let's listen in. बंगलौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आवंटित भूमि के समय से चल रहा था, उसके आधार पर था। मूडा स्कैम, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उनके इन्वॉल्व थे। फिर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एडीबी लैंड ग्रैब, जिसमें कि खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे। और इतना ही नहीं है, इससे पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी का नाम आ चुका है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है। तो भूपेश बघेल जी के पास आ चुका है। अर्थात मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और फिर इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा वो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप है। और यह भी याद करिएगा कि वो केस हमारे जमाने में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्ज किया गया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस में सारा शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और चिरयुवा नेता हो या बुजुर्ग नेता हो, सब एक दृष्टि में समान है कि गरीब की भूमि कैसे हड़पनी है। सब भ्रष्टाचार में, भूमि हड़पने के आंदोलन में बहुत समान रूप से संलिप्त हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित एक कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान हो, सर्वोच्च स्तर तक, मतलब आज वहां चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इन्वॉल्व है। आप कल्पना करिए कि किसी दूसरी पार्टी के या हमारी पार्टी के किसी इस स्तर के नेता पे आरोप लग गया होता तो उसके बाद किस ढंग का वितंडावाद मचाया गया होता। और आज जिस प्रकार की चुप्पी कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के सारे दलों ने साध रखी है, उसके ऊपर हमारा उनसे सीधा सवाल है